जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को में टोटल 8 सवाल दिया गया है। ये 8 ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए सवाल बोल रहा है 2 नंबर में, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है और कौन असत्य है। यानी कि बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है, कौन सेंटेंस सही है कौन वाक्य सही है कौन गलत है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए 1 नंबर में बोल रहा है दो सदृश्य आकृतियां सर्वांग होती है। क्या बोला, क्या बताइए आप, दो सदृश्य आकृति सर्वांग होती है या नहीं होती है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट आप लोग को पहले ही लिखा ही चुका हूँ। जो दो सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती है, यानी कि सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होगी, यानी सदृश्य होगी, लेकिन समरूप आकृतियाँ यानी कि सदृश्य आकृतियाँ कभी भी सर्वांग नहीं होगी। ये हम पहले लिखा चुके हैं आपको, फिर से मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पे दो सदृश्य यानी कि दो समरूप आकृतियाँ बनाइए। दिखने में एक जैसा है, दिखने में एक जैसा है, ये 2 cm है, ये हो गया आपका 4 cm। बताइए क्या अलग अलग और माप अलग है तो यह समरूप होगा? नहीं। समरूप का रूल है जो देखने में एक जैसा हो और उसका अमाप समान होना चाहिए। देखने में तो एक जैसा है लेकिन अमाप समान नहीं है तो ये क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन सर्वांग सम होगा? नहीं। सर्वांग सम का रूल होता है कि देखने में एक जैसा होना चाहिए। देखने में क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। इसका अमाप भी दो समान होना चाहिए। जैसे इसका 2 cm तो इसका भी 2 cm ही होना चाहिए। ये इसका रूल है, ठीक है। तो क्या बताइए आप, समरूप आकृतियाँ, दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो सकती है? नहीं। लिख दीजिएगा असत्य, नहीं होगी, असत्य है, यानी कि ये गलत है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला बोल रहा है सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती है। तो ये मैं आपको लिखाया हूँ, हाँ सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती है। समझिए कैसे। चलिए दो सर्वांग आकृतियाँ बनाइए। ये हो गया 2 cm, यहाँ पे भी एगो बनाइए, इसको भी मान लीजिए 2 cm। अब बताइए आप, ये सर्वांग सम है, देखने में एक जैसा है तो समरूप भी हो जाएगा। सर्वांग सम है ही क्योंकि दोनों ये इसका अमाप समान है, देखने में भी एक जैसा है, तो इसका लिखिएगा सत्य। ये जो है ये सभी सर्वांग आकृतियाँ समरूप होती है। उसके बाद है दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं पहले लिख देता हूँ असत्य। दो समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी सर्वांग सम नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? समरूप। दो समद्विबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं। ये मैं स्टार पॉइंट लिखाया हूँ। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं स्टार पॉइंट में लिखाया हूँ, दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। लिखाया हूँ ना, दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है? 4 नंबर में, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर में, 4 नंबर में है सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। लिख दीजिएगा असत्य। कैसे मैं समझाता हूँ। असत्य, असत्य। अब बोलिएगा कैसे असत्य, ये कैसे गलत है? तो ये गलत ऐसे है, चलिए मैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया दो समकोण त्रिभुज। ये दोनों समान है, देखने में भी एक जैसा है, ये तो समरूप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम समकोण का आकृति चेंज कर दें, अब बताइए कभी भी समरूप होगा? इसीलिए दो समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ये असत्य है, ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर में, 5 नंबर में है आपका यहाँ पर, 5 नंबर में है सभी वर्ग समरूप होते हैं। बोल रहा है बताइए सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ होते हैं। लिख दीजिए सत्य, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सत्य, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए वर्ग, ये है वर्ग, ये है वर्ग, एक बड़ा बना लीजिए, ये भी है वर्ग, ये भी है वर्ग। बताइए देखने में एक जैसा है सब, देखने में एक जैसा है वो मतलब नहीं है, देखने में एक जैसा है तो वो समरूप होगा। इसीलिए वर्ग, देखिए समरूप का बात हो रहा है ना। वर्ग जो होगा, कभी भी वर्ग का आकार बदलिएगा। क्या वर्ग को आप इस तरह से बना सकते हैं? इस तरह से वर्ग होगा? नहीं, वर्ग हमेशा इसी तरह से होगा, सीधा वाला। तो इसीलिए जो है ना हमेशा से ये समरूप होगा, क्योंकि आकार इसका इसी तरह से होता है हर जगह। अगला है 6 नंबर में, सभी आयत समरूप होते हैं। हाँ सभी आयत समरूप होते हैं, सत्य है ये भी सही है। सभी आयत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखिए कैसे, ये हो गया आयत, ये हो गया आयत,
एक आयत मैं यहाँ बना देता हूँ, ये भी हो गया आयत। अब बताइए तो इसका आकार एक समान है कि नहीं है? आकार समान ही है, बस बड़ा है छोटा है, देखने में एक जैसा ही है, आकार समान नहीं है। सॉरी, आकार का मतलब हो जाता है ये साइज एक सम, आकार एक समान नहीं है, देखने में एक जैसा है। अगर देखने में एक जैसा है तो वो समरूप होगा, और जो भी आयत बनेगा वो इसी तरह से बनेगा, इसी आकार का बनेगा, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, लेकिन बनेगा इसी आकार का। इसीलिए ये जो है सत्य है, यानी कि ये सभी आयत समरूप होते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति के निगेटिव से चित्र फोटो सदृश होते हैं। एक ही निगेटिव से, गलती है यहाँ पे, एक ही निगेटिव से बोल रहा है सभी आयत समरूप होते हैं, या वो नहीं है, ये है 7 नंबर वाला है। किसी व्यक्ति के एक ही निगेटिव से चित्रित फोटो सदृश होंगे। हाँ, अगर एक ही मतलब एक ही जगह से सेम आकार का 2 चित्र बनाया जाए तो वो सदृश्य होगा, समरूप होगा, ये लिख दीजिएगा, सत्य होगा। वो अगर अलग अलग से बनाया जाए तो फिर वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग से बनाएगा तो देखने में एक जैसा नहीं लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ये है, हम इससे साइड से इसको देख रहे हैं, इसको देखकर यहाँ पर हम लिखे, इसको देखकर यहाँ पर जो हम लिखें तो ये देखने में एक जैसा है। अब इसको हम उल्टा देते हैं, उल्टा करके तब जो लिखेंगे तब एक जैसा लिखाएगा नहीं, तब बदल जाएगा। वही बोल रहा है जिधर से, माना कि हम यहाँ से देख करके बना रहे हैं तो यहीं से देख करके 2 चित्र बनाएंगे तो होगा समरूप होगा, यानी सदृश्य होगा। लेकिन यहाँ से एगो यहाँ से बनाएंगे तो दोनों देखने में अलग हो जाएगा, तो समरूप नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है एक ही निगेटिव जगह से, यानी एक ही जगह से, तो ये होगा सत्य। अगला है, एक ही व्यक्ति के 2 फोटो, एक 5 वर्ष की उम्र में और दूसरा 50 वर्ष की उम्र में सदृश्य होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं समझाते हैं, समझिए। इसका कहने का मतलब है, एक कोई आदमी है जो कि 5 वर्ष का है, ठीक है, 5 वर्ष का, इसका एक चित्र बनाए, ठीक, इसका एक चित्र बना लिए। अब ये आदमी जब 50 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, तब इसका एक चित्र बनाएंगे। क्या देखने में एक ही जैसा लगेगा? ये संभव है जो दोनों देखने में एक ही जैसा लगेगा? कैसे लगेगा? 5 वर्ष 45 कभी भी एक जैसा नहीं लगेगा, इसीलिए यह असत्य है, ये गलत है, ये कथन आपका गलत है। इनमें कुछ कथन सही थे, कुछ कथन गलत थे, जो कि हमने देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवाल को। 2 में टोटल 8 को सवाल था, हम लोग 8 सवाल को देख लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।